दुनिया के मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत, हिंदुइज़म, सिखिज़म और जुदाइज़म जो जूइश है और बाकी सारे मज़ाहिब और मेरा न्यू ईयर का पैगाम। अगर आप देखा जाए दुनिया में इस वक्त 4000 से ज़्यादा मज़ाहिब मौजूद हैं। उससे पहले कई मज़ाहिब आए, कई इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जाए 4000, कुछ कोई कहते हैं 10,000 है, कुछ कहते हैं 4000 है। इतने मज़ाहिब दुनिया के रिलीजन इस वक्त मौजूद हैं। उसमें देखा जाए सबसे बड़ा जो मज़हब जो है वो ईसाई यानी क्रिश्चियनिटी का मज़हब है। उनकी तादाद जो है वो 2 अरब आप कह सकते हैं 70 करोड़ के करीब है, यानी 2.7 बिलियन के लोग जो हैं वो मौजूद है क्रिश्चियनिटी के अंदर। अगर दूसरी बात करें जब वो आ जाता है इस्लाम का मज़हब है, उनकी तादाद इस वक्त 2 बिलियन है, 2 अरब मुसलमान मौजूद है। उसके अंदर काफ़ी सेक्टर मौजूद हैं, उसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं और भी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर आ जाते हैं, काफ़ी सेक्टर आ जाते हैं। इस तरह ईसाईयत के अंदर भी हैं, कोई कैथोलिज़म है, कोई आप कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स है, कई चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर जाकर। नंबर 3 पर जो सबसे बड़ा मज़हब जो है वो है हिंदुइज़म। हिंदुओं के अंदर 1.2 बिलियन उनकी तादाद है, यानी 1 अरब 20 करोड़ के तकरीबन इतने के हिंदू ज़्यादा मौजूद है दुनिया के अंदर, जो डिफरेंट जगह फैले हुए हैं। और नंबर 4 के ऊपर अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वो सिखिज़म। सिख की जो तादाद है वो सिखों की जो तादाद जो है वो 30 मिलियन है, वो 3 करोड़ के करीब आप कहते हैं सिख इस वक्त मौजूद हैं। और नंबर 5 के ऊपर आता है ये मैं मादत चाहूँगा, इसमें मिला था वैसे मीडिया मौजूद है, मैं बात करूँ जो मशहूर है इस वक्त है वो जुदाइज़म यानी जूइश है। उनकी तादाद 1 अरब जो है वो 1 करोड़ और 7 लाख के करीब तकरीबन इस वक्त जुदाइज़म यानी सिख यहूदी मौजूद हैं। उसमें बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं, वो भी डिफरेंट, वो भी एक हिंदुओं की ब्रांच ही है, वो ज़्यादा आप थाईलैंड वगैरह इन इलाकों में ज़्यादा मौजूद है, बाकी भी मौजूद वगैरह हैं। इस तरह दुनिया में इसके अलावा छोटे छोटे मज़हब मौजूद हैं। लोग कई अपने मज़हब के तब अपने खुदाओं पर यकीन करते हैं, यानी तकरीबन 4000 से ज़्यादा मज़हब मौजूद हैं। उसमें वो मुल्क भी हैं, वो लोग भी हैं जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं करते, जिसमें चाइना है। चाइना का कोई सरकारी मज़हब नहीं है, ना वो किसी अल्लाह को मानते हैं ना किसी रसूल को मानते हैं। उनकी तादाद जो है इस वक्त दुनिया में आबादी जो है 1 अरब 40 करोड़ के तकरीबन आबादी है उनकी, और भी ज़्यादा लोग काफ़ी मौजूद हैं। और भी दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ की कई लोग जो हैं इस वक्त किसी मज़हब पर यकीन नहीं करते। उसमें नॉर्वे भी आ जाता है, उसमें इंग्लैंड के लोग आ जाते हैं, यूरोप में आ जाते हैं, कई फिर वेस्ट के अंदर कई लोग मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में हैं जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं करते। अब आप कहेंगे अब मेरा आज का मैसेज क्या है? मैसेज मेरा ये कहने का आपका मकसद है, दुनिया में कई मज़हब आए हैं, कई गए हैं, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। हम भी आज हैं, कल को हम नहीं रहेंगे। इसलिए मज़हब की बुनियाद के ऊपर आप समझते हैं कि हमारा मज़हब ठीक है, बाकी सारे मज़हब गलत हैं। इसी चीज़ें आज हम इस मकाम पहुँचा दिया हुआ है। अगर हम सिर्फ बाकी को छोड़ के अपने इस्लाम को चेक करें, अपने मुसलमानों को चेक करें, तो हम दुनिया में आज तक 1000 साल की तारीख में दुनिया का हम क्या देख सके हैं? ये सवाल हमने करना। हम क्या देते हैं, हमारा बंदा मुसलमान होता है, मशहूर बंदा, वो जो बंदा मुसलमान हो गया, फिर कहते हैं मुसलमानों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। वो सिर्फ इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि छोटी उन्होंने शादियों का रुझान बहुत ज़्यादा है, कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं, फिर बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। इसी तरह के भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए उनका मैं गलत अवस्था इस्तेमाल करता है, एक डंडा ही काफ़ी होता है, और एक बंदा जो होता है वो सारियाँ भेड़ बकरियों को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि उन्होंने एक कुत्ता भी लगाया होता है भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए, जो सीधी बात है। अगर आपने भेड़ बकरियाँ पैदा करनी है तो उससे आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकेंगे भाई। हम आप यहूदियों को चेक कर लें, थोड़ी सी तादाद है, पूरी दुनिया में कब्जा किया हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी, एजुकेशन के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी, साइंस और टेक्नोलॉजी में हर जगह इंकलाब बर्पा किया हुआ है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक इसराइल मुल्क का। पूरी अरब इतनी बड़ी दुनिया कुछ नहीं कर बिगाड़ सकते। इसी में हर चीज़ का राज मौजूद है। जितनी भी तादाद हमारी ज़्यादा हो जाएगी उससे हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकें। वैसे में किसी का नहीं सुन रहे होते हैं, हम वो बहुत थोड़ी तादाद में आते जाके इतना कब्जा कर लिया हमारे ये वो साइड। आप तारीख को खुद पढ़ने की कोशिश करें। मेरा आज का पैगाम जो न्यू ईयर, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और यही मेरा आज का पैगाम है कि तारीख को पढ़ने की कोशिश करें। तादाद ज़्यादा होने से अपने आप को जन्नत सर्टिफिकेट देने से कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। अगर आपको कुछ हासिल करनी है तो दुनिया से कुछ सीख लें। हर दौर के मुताबिक अपने मामला होते हैं। फ़िरौन का दौर था, कितने ज़्यादा फ़िरौन है हमें पता भी नहीं था। उन्होंने आके पिरामिड्स बनाए जो हराम मिस्र हैं। आज इजिप्ट जो मिस्र जो है उसी वजह से मशहूर है, आज उसी का वो खा रहे हैं। वो किसी उनका भी अपना कोई इस्लाम मज़हब नहीं था अगर देखा जाए तो। जैसे बाकी भी ऐसे कई लोग आए, कई लोग गए। आप हमने सीखना, अपने बच्चों को ये सिखाएंगे। मजहबी इंतखाब दिया आज हमारा कोई मुसलमान मुल्क जो है, हम जो बड़ी बातें करते शरीयत की ये बातें कर रहे थे, मैं नई बातें उस बारे में नहीं करूँगा। मेरा आपको कहने का मकसद ये कि किसी चीज़ से कोई हासिल नहीं होगी। अगर हम मज़हब का पर्सनल मैटर रखें, हर मज़हब का समझता है वही मज़हब ठीक है। हर मज़हब का अपने खुदा पर यकीन करते हैं, कुछ यकीन करने दें। हम अपने खुदा पर यकीन करते हैं, अपने अल्लाह पर यकीन करते हैं। किसी फतवा लगाएंगे इससे आप कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। मज़हब को हमेशा इस्तेमाल किया गया गरीबों को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपने चेक करना है, वही लोग जब मज़हब के फतवे हम दे रहे होते हैं, हमारे ताकतवर हज़रात उनकी ज़िंदगी चेक कर लें। गरीब को कहते हैं सब कुछ ऊपर जाकर मिलेगा, वो सब कुछ यहाँ ले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी आपकी चीज़ है। इससे आप कुछ सीख लेंगे, ठीक है। नहीं तो आपसे पहले कई हज़ारों लोग, कई अरब लोग आए गए, उनको जानने वाला कोई नहीं। आप भी आज होंगे, कल आपको नहीं होंगे, आपको भी कोई नहीं जानने का। हमारी हैसियत कीड़े मकोड़े की तरह नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं आपकी नस्लें अच्छी ज़िंदगी गुजारें, ज़िंदगी में अपना मुकाम हासिल करें, अच्छा काम करें, मज़हब का पर्सनल मैटर रखें। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में आगे हैं, फिलॉसफी में, कल्चर में, उससे आगे दुनिया आगे बदलती जा रही है।
ये AI का दौर है, इसलिए आप आगे बढ़ सकेंगे। आगे मेरा मकसद होता है आपके सामने सारी चीज़ें लेके आने, हकीकत आपके सामने है, हकीकत को जानेंगे, ठीक रहेंगे। अगर अपनी एक चक्कर में रहेंगे फिर आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सके। ये है मेरा आपका पैगाम। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगे मज़े चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।